अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट वाली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का किया था इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आप सब ने वो लाजमी लेक्चर लिया होगा, तो आपको उसकी समझ भी आई होगी। ठीक है, इसके बाद आज हम अपना शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। 20 पेज लास्ट वाली क्लास में कर लिया था। आज जो 21 पेज नंबर है, 21, 22 एंड 23 पेज नंबर आज हम करेंगे इस वाली वीडियो में। तो पेज नंबर 21 वर्कशीट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या कह रहा है, फाइंड द फैक्टर्स। तो लास्ट वाली क्लास में हमने फैक्टर्स का क्या पढ़ा था, मैं एक दफ़ा आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि फैक्टर्स क्या होता है कि जो भी आपको गिवन नंबर हो वो देखना होता है हमने कि वो एग्जैक्ट किस किस नंबर पे डिवाइड हो रहा है। तो वो हमारे पास क्या होता है फैक्टर, यानी वो कोई भी रिमाइंडर ना छोड़े। तो जिस तरह यहाँ पे पार्ट ए है, पार्ट ए में क्या करना है कि हमने फाइंड करने हैं फैक्टर्स। यहाँ पे देखें आपको क्या दिया हुआ है, 9 इक्वल 1 मल्टीप्लाई डैश। अब आपने क्या देखना है कि 1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास 9 आंसर है। ये जो स्माइली फेसेस दिए हैं ये भी देखें, इनको काउंट करें तो ये भी कितने हैं, 9। तो अब हमने क्या देखना है, 1 को मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ही 9 आंसर आएगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 9। उसके बाद सेकंड पे देखें, वहाँ पे फिर क्या है, 9। तो इक्वल में 2 बॉक्सेस आपको ब्लैंक दिए हुए हैं। ऊपर वाले में 1 दिया था, एक दिया था और दूसरा क्या था, मिसिंग। तो एक हमने फाइंड करना था, नीचे दोनों मिसिंग है। अब हमने देखना है कि 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। वो हमें किस तरह पता चलेगा, आपने पहले ये स्माइली फेसेस देखने हैं। देखें ये 1 2 3, रो वाली साइड पे भी 3 3 और 3 है। अगर हम इसको कॉलम वाइज चेक करें, ये भी 1 2 एंड 3, इधर भी 3, ये हॉरिजेंटल साइड पे भी और वर्टिकल साइड्स पे भी ये 3 3 है, इसलिए हमने 3 मल्टीप्लाई 3 लिखा। 3 3s आर 9। देन द फैक्टर्स ऑफ 9 आर, फैक्टर्स 9 के लिखने हैं वो यहाँ से देख के देखें, 1 3 एंड 9। 3 2 दफ़ा था इसलिए मैंने 3 को एक दफ़ा लिखा और एक दफ़ा क्या लिखा, 9। अब पार्ट बी देखें, पार्ट बी में क्या है कि हमें ये बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास, 12, इसलिए इधर क्या है 12। अब मैंने 12 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। कैसे करूँगी, 1 मल्टीप्लाई 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 आएगा। तो मेरे पास 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करने से ही 12 आया, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है। नीचे क्या है फिर 12 इक्वल 2 अब बॉक्सेस हमारे पास मिसिंग है, ये दोनों हमने फाइंड करने हैं। वो कैसे करेंगे कि एक रो के आप बॉक्सेस काउंट करें, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 है तो पहले वाले बॉक्स में मैं लिखूंगी 6। अब मैंने देखना है कि मैं 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 12 आए। तो मैंने 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 12 आया। अब इधर देखें 1 2 3, 3 बॉक्सेस है इसलिए मैंने पहले वाले पे लिखा 3। अब मैं 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 4 आएगा और 12 आएगा। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 12। इस तरह इसके हो गए सारे फैक्टर्स फाइंड। द फैक्टर्स ऑफ 12 आर, अब मैंने फैक्टर्स लिखने हैं वो मैंने यहाँ पे जो फाइंड किए हैं यहाँ से देख के एक सीक्वेंस से मैंने लिखे। सबसे पहले क्या था, 1 2 3 4 एंड देन मैंने 6 लिखा और फिर लास्ट पे 12। ये आ गए हमारे पास 12 के फैक्टर्स। अब है पेज नंबर हमारे पास 22। पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ए पार्ट क्या दिया हुआ है, 18। 18 के मैंने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। वो कैसे करूँगी, जिस तरह पीछे किया पेज नंबर 21 पे। 18 इक्वल 1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 18 आएगा। 1 को 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18 आया। अब इधर पीछे वाले में जो वो था पेज नंबर 21, वहाँ पे आपको पहले वाले पार्ट में एक आपको गिवन होता था और सेकंड मिसिंग होता था। सेकंड पार्ट में क्या होता था, दोनों आपके पास मिसिंग होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर पार्ट में उसने एक एक आपको गिवन किया और सेकंड वाला पार्ट आपने फाइंड करना है। जिस तरह 18 है, 2 उसने दिया हुआ है, 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 18 आएगा। 2 9s आर 18। देन क्या है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 6s आर 18। द फैक्टर्स ऑफ 18 आर, अब जो मैंने फैक्टर्स लिखने हैं, एक ये जो उसने खुद गिवन किए हैं वो पहले लिखेंगे 1 2 3 और बाद में जो मैंने खुद फाइंड किए हैं वो लिखेंगे 6 9 एंड 18। सेम इसी तरह है पार्ट बी में क्या है, इसने कहा है फैक्टर फाइंड करो द फैक्टर्स ऑफ 14।
अब मैंने देखना है फैक्टर्स 14 के कि 14 किस किस टेबल में एग्जैक्ट डिवाइड होता है, 1 में, 2 में, 7 में और 14 में। इस तरह पार्ट सी है, पार्ट सी में 23 के लिखने हैं फैक्टर्स, और 23 चूँकि एक प्राइम नंबर है वो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होता है और किसी टेबल पे नहीं आता, इसलिए इसके फैक्टर्स क्या हैं 1 एंड 23। पेज नंबर 23 स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है सर्कल द नंबर्स विच हैव 5 एज अ फैक्टर। आपको कुछ नंबर्स गिवन है, आपने इनमें देखना है आपके इनमें से किस किस नंबर का जो 5 है वो फैक्टर है। 12 है, 12 देखें 12 आता है 5 के टेबल में, नहीं ना, इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए मैंने इसको सर्कल नहीं किया। 35 देखें 35 5 के टेबल में आता है ना, 5 7 ज़ार 35, इसलिए मैंने इसको सर्कल किया। 67 वो 5 के टेबल में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको सर्कल नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर भी नहीं है। 40 15 500 25 45 10 एंड 30 ये सब क्या हैं 5 के फैक्टर्स, ये 5 के टेबल में आते हैं। बाकी जो 82 67 72 56 ये 5 के फैक्टर्स नहीं हैं, इसलिए मैंने इनको सर्कल नहीं किया। आगे वो क्या कह रहा है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर्स डैट यू हैव सर्कल्ड। आपने क्या नोटिस किया और आपने इनको सर्कल किया। देखें इनका लास्ट वाला डिजिट देखें, जिन जिन को मैंने सर्कल किया, क्योंकि 5 के मैंने फैक्टर फाइंड करने थे, इनके लास्ट वाले डिजिट्स पे क्या आ रहा है 5 5 5, इसलिए मैंने इनको किया। और कुछ के इधर आ रहा है 0 0 0। मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको बताया था कि कैसे अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आए तो कैसे पता चलता है कि ये इसका फैक्टर है। अगर आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो देखें, देन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी कि कैसे इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। अब देखें आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। कॉमन फैक्टर यहाँ पे फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर क्या होता है बच्चों, कॉमन का मतलब होता है सेम, यानी जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। जिस तरह ये क्या है पार्ट ए में क्या है 36 एंड 45। सबसे पहले मैं लिखूंगी फैक्टर्स ऑफ 36। मैंने फैक्टर्स लिखे 36 के 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ये हैं 36 के फैक्टर्स। उसके बाद मैं लिखूंगी 45 के फैक्टर्स हैं 1 3 5 9 15 एंड 45। मैंने पहले दोनों के अलग अलग फैक्टर्स लिखे, फैक्टर के बाद वो क्या कह रहा है फाइंड करो कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है, जो दोनों में चीज़ सेम हो। अब देखें 1 इसमें भी आ रहा है और 1 इसमें भी आ रहा है, इसलिए इसका एक कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1। उसके बाद मैंने देखना है 2 36 में आ रहा है लेकिन 45 में नहीं आ रहा, इसलिए वो हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है। उसके बाद 3 चेक करें, 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब 3 भी हमारा कॉमन फैक्टर है। 4 चेक करें, 4 एक में आ रहा है 45 में नहीं आ रहा। 6 देखें वो भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 9 देखें, अब 9 36 में भी है, 9 45 में भी है, इसका मतलब हमारा फैक्टर 9 भी है। बाकी आगे देखें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए मेरे कॉमन फैक्टर क्या हुए 36 एंड 45 के 1 3 एंड 9। पार्ट बी में क्या है 48 एंड 64। फैक्टर्स ऑफ 48 क्या हैं 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। फैक्टर्स ऑफ 64 क्या हैं 1 2 4 8 16 32 एंड 64। अब इसमें भी क्या करना है कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। कॉमन फैक्टर मैं कैसे फाइंड करूँगी, देखें 1 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों सेम है, इसलिए इसका 1 कॉमन फैक्टर है। 2 इसमें भी है इसमें भी है, ये भी सेम है, इसलिए 2 भी इसका कॉमन फैक्टर है। 3 अब 48 में आ रहा है लेकिन 64 में नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन क्या मतलब है, सेम चीज़ देखनी है हमने। 4 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब है 4 भी हमारा कॉमन फैक्टर है। 6 एक में है एक में नहीं है, इसका मतलब 6 हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है। 8 दोनों में आ रहा है इसलिए 8 भी हमारा कॉमन फैक्टर है। 16 भी दोनों में आ रहा है इसलिए 16 भी हमारा कॉमन फैक्टर है। बाकी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है इसलिए वो मैंने नहीं लिखी। पार्ट सी है, उसमें क्या है 72 एंड 98। फैक्टर्स ऑफ 72 क्या हैं, ये मैंने 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72 ये हैं 72 के फैक्टर्स। इस तरह 98 के फैक्टर्स लिखे। अब मैंने देखना है इनमें कॉमन चीज़ क्या है। कॉमन क्या आ रहा है 1 ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में कॉमन आता है क्योंकि 1 हर टेबल में आता है, तो इसमें 1 हमारे पास सेम है और हमारे पास क्या है 2। 1 एंड 2 इसके कॉमन फैक्टर हैं। बाकी देखें कोई भी चीज़ हमारे पास कॉमन नहीं है।
3 4 6 इसमें नहीं है, 8 9 12 इसमें नहीं है, 18 24 36 ये भी इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास इसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 और 2 हैं। स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है। 21 22 एंड 23 पेज तक आज हमने किया है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। मंडे को जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो क्लास में आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, आपने बहुत अच्छे से इसको करके आना है। थैंक यू।